चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया है और बोला है कि फाइंड एक्स और वाई, तो सबसे पहले हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्स और वाई का वैल्यू निकलने के बाद उसको प्लस करेंगे तो भाई इसका आंसर आ जाएगा। जो भी है फाइंड एक्स प्लस वाई बोला है ना, सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकालना है और वाई का वैल्यू निकालना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये जो फाइंड करने बोला है वो आ जाएगा। चलिए कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है पहले वो लिख लीजिए। एक्स 1 + 3i प्लस वाई 2 - i -5 प्लस i³ इक्वल टू 0। एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स इंटू 1 एक्स, एक्स इंटू 3i क्या हो जाएगा 3xi, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 2i सॉरी 2y माइनस y इंटू आई क्या हो जाएगा, हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये y मल्टीप्लाई करेगा 2 से तो 2y हो गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस y इंटू आई वाई माइनस 5 प्लस i³ का वैल्यू पुट कर दूं क्या, देखिए i² का वैल्यू होता है -1, i³ का वैल्यू होता है -i। ठीक है, तो यहां पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये -i मैंने पुट कर दिया इक्वल टू 0। चलो और देखते हैं क्या हो सकता है। एक्स प्लस, सुनो मैं क्या कर रहा हूं अभी, जिसके पास आई वाला टर्म नहीं है उसको एक साथ लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है 2y, तो 2y पहले लिख देते हैं हम। और क्या है 3xi, ओके। यहाँ पे माइनस, अच्छा ये इधर देखेंगे, अगर ये -5 को, ठीक है -5 वैसे का वैसी प्लस माइनस, अगर सिर्फ ये वैल्यू को अगर मैं राइट हैंड साइड पे लेके चले जाता हूं तो ये 5 + i हो जाएगा, और लेफ्ट साइड क्या बचा x + 2y। ठीक है, इन दोनों में से अगर मैं i कॉमन ले लूं क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस वाई। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया। अब आप करेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। तो यहां पे देखिए ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट रियल से कंपेयर होगा, तो ये क्या हो जाएगा x + 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। स्टार्ट करें क्या, तो रियल को हमने रियल से कंपेयर किया, इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स आई के बाजू में जो टर्म है उसको हम कंपेयर करेंगे उसके आई वाले टर्म से। तो सुनिए आई के बाजू में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 से आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसको चाहिए तो इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। क्या कैसे होगा बताइए, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। कोई एक टर्म मैच करने की कोशिश करते हैं, कौन से टर्म को मैच करें, वाई वाले टर्म को मैच कर दे क्या, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे -2y हो जाए, सेम यहाँ पे +2y एडिंग करके खत्म कर देंगे। तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा 6x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 3 का। तो अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। चलिए जरा देखेंगे, सेम टर्म डिफरेंट साइन, दैट मीन्स आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड। आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सॉरी 3, x + 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, 6x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये 1 है और ये 3 है।
एक्स और 6x 7x, ये तो पूरा कैंसिल हो गया और ये 7 आया, 7x से मल्टीप्लाई कर रहे, x का वैल्यू क्या आया बच्चों 1। अब हम y का वैल्यू निकाल लेंगे जैसा आपने 10th में किया था, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 1 में करें, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 5। x का वैल्यू 1 पुट करिए, फाइनली 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो y का वैल्यू फाइनली क्या मिला बच्चों 2। हमको x और y का सिर्फ वैल्यू नहीं निकालना है, x प्लस y का वैल्यू निकालना है। तो x प्लस वाई कितना होगा बच्चों, दोनों को प्लस करिए, आंसर आ जाएगा। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल होगा किसके भाई, 1 प्लस 2। x का वैल्यू 1 है तो 1 पुट किया, y का वैल्यू 2 है तो 2 पुट किया, ये 2 है, तो फाइनली क्या मिला आपको 3। यही आपका आंसर है। चलिए, जो नहीं लिखा है वो फटाफट कॉपी करेंगे, सॉल्यूशन आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, देखिए इसमें भी प्लस एक्स प्लस वाई, सॉरी ए फाइंड करना है एक्स प्लस वाई, सेम हम इसको भी सॉल्व करेंगे, एक्स का और वाई का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। एक्स प्लस 2y प्लस 15 आई रेज टू 6 वाई इक्वल टू 7x प्लस आई रेज टू 3 वाई प्लस 4। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ साइड में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो वैल्यूज हैं उसके वैल्यू, इसके आंसर आई रेज टू सिक्स को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, आई रेज टू 2 रेज टू 3 लिख दूं चलेगा, क्यों, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1, तो -1 रेज टू 3, तो आंसर क्या होगा -1। सेम वैसे ही आई रेज टू 3, इसका वैल्यू क्या होता है -i। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखते क्या होता है। x प्लस 2y प्लस 15, आई रेज टू 6 का आंसर होता है -1, तो -1 यहाँ पे पुट करेंगे आप, ये 7x माइनस आई और ये y प्लस 4, x प्लस 2y, ये माइनस की साइन बाहर आएगी तो प्लस माइनस माइनस, 15 इंटू वाई 15y हो जाएगा। ये कैसे आया समझ में आया ना, ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की साइन बाहर आ गई, पहले 15 वन 15, 15 इंटू वाई 15y इक्वल टू 7x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और i अगर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, या तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं कंफ्यूज ना हो जाए, प्लस माइनस माइनस कर दिया, i वैसे का वैसे रहने दीजिए, y प्लस 4 लिख दीजिए, आगे बढ़ते जाते हैं। x प्लस 2y माइनस 15y इक्वल टू 7x, इसको मल्टीप्लाई करूं अंदर तो ये माइनस की साइन, तो माइनस आई इंटू वाई आई वाई, प्लस माइनस माइनस आई इंटू 4 4i। हाँ, नहीं ये अलग है ना, ये देखिए, ये आई रेस टू 3 ब्रैकेट के बाहर है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका वैल्यू मैंने माइनस आई पुट किया है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कर दिया मैंने, आई तो वैसे का वैसे ही, आई इससे मल्टीप्लाई करेगा। चलिए आगे बढ़े।
एक्स वाले टर्म्स को हम इस तरफ ले लेते हैं, ये पूरा जो है ना टर्म उठा के हम यहाँ ले लेते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, चलिए पहले एक्स लिखा मैंने, एक्स वैसे का वैसे, ये 7x को आप लेके आई तो -7x हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, -15y है तो 15y वैसे का वैसी। देखिए कौन कौन से लिख दिया मैंने, x लिखा, ये लिख दिया और ये लिख दिया। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं आप, इसको इस तरफ ले लें, -iy है इधर राइट लेफ्ट साइड आया तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यूज यहीं पे रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है, 2i। राइट साइड क्या बचा अभी, ये भी हो गया ये भी हो गया, क्या बचा 4i, -4i। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो इसको और सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करिए तो -6x हो जाएगा और ये -15y। इन दोनों में से अगर i कॉमन ले लेंगे आप तो ये y+2, i कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, ये -4। -4i। क्या इतना स्टेप समझ में आया आपको? देखिए ये पार्ट जो है रियल पार्ट है, कौन सा पार्ट है, रियल। और यहाँ पर रियल पार्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले आप 0 लिखिए फिर -4i लिख दीजिए। अब रियल को हम रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजनरी को इमेजनरी से करेंगे, देखते क्या आंसर आता है। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। तो -6x -15y इक्वल होगा 0 के, एंड y+2 इक्वल होगा -4 के। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके और छोटा बना सकते हैं इसको, ये +2 उधर गया तो -4, ये -2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या मिला, -6। चाहिए तो इसको इक्वेशन 1 का रेफरेंस दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 1, तो हमको कुछ मिलेगा आंसर। पुटिंग y इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपकी क्या है, -6x -15 इक्वल टू 0। चलिए y की जगह आप क्या पुट करने वाले हैं, -6। ये माइनस की साइन साइन बाहर आएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 15 6 कितना होता है, 90 होता है। ठीक, ये +90 उधर गया तो -90 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 6x इक्वल टू 90। ये 6x से मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर गया तो डिवाइड करेगा। चलिए कितना हो जाएगा बच्चों, कितना होगा, 15 होगा। कैसे होगा देखिए, नहीं डिवाइड करने आता तो यहाँ देखिए, 6 1 जा 6 1 जा, यहाँ 3 बचा, 3 बाजू वाले को दे दिए, ये 30 हो गया, 6 5 जा, तो फाइनली x का वैल्यू क्या मिला आपको, 15। आपको क्वेश्चन में बोला है x प्लस वाई निकालिए, क्या निकालना है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर x प्लस वाई क्या होगा, x का वैल्यू है 15, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए, y का वैल्यू क्या है, तो y की जगह आप -6 पुट करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो फाइनली आपको कितना मिलेगा, 9। तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, पीछे आंसर कंफर्म कर लीजिए। पहला आपका क्वेश्चन है -8 -6i। ठीक है, बोल रहा है कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए। ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों को प्लस कर मतलब
इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपने सीखा। इसका रूट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट अंडर रूट -8 - 6i, क्योंकि इसका रूट निकालना है ना, वो इक्वल होगा x प्लस आई वाई के, या तो वाई आई भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी। आई वाई कॉलेज, स्माइल, मत जाइए। चलो आगे देखते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रूट हटाना है, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड करें, टेकिंग स्क्वायर, साथ साथ लिखते जाओ चाहिए तो, नहीं तो बाद में आपको लिखने होगा नहीं इतना बड़ा सम देखकर। तो ये क्या हो जाएगा, -8 - 6i, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। भाई टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड्स मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों करना है। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो -8 - 6i बचेगा इधर, और यहाँ क्या बचेगा, ए, यहाँ पर a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 2x iy प्लस iy का स्क्वायर, तो -8 - 6i इक्वल टू x², इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2xy आई हो गया, और देखते हैं क्या होता है। इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, बस हो गया इसका काम। ये स्क्वायर आई को अप्लाई करेंगे तो i², यही स्क्वायर y को अप्लाई करेंगे तो y²। स्टार्ट करते हैं, तो -8 - 6i इक्वल होगा x² + 2xy, यहां पर जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1, जब -1 आप यहां पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होने वाला है, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ y²। अब हम राइट साइड क्या करते हैं बच्चों, मालूम है, जो इमेजनरी है उसको अलग कर देते हैं, रियल को अलग कर देते हैं, दैट मीन्स आई वाले टर्म को अलग। तो आई वाला टर्म ये है, तो इसको अलग लिख देते हैं, 2xyi, और यहाँ पर x² - y², इसको चाहिए तो एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, यहाँ पे क्या बचा, -8 - 6i। अब हम क्या करेंगे, ये रियल पार्ट है तो रियल पार्ट रियल से कंपेयर होगा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी से कंपेयर होगा। स्टार्ट करें, तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, तो यहां पर -8 इक्वल होगा x² - y² के, एंड -6 इक्वल होगा 2xy के। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई आपको? इस इक्वेशन को थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं हम, तो इसको मैं ऐसे लिखूं, x² - y² इक्वल है -8 के, पूरा राइट वाला टर्म लेफ्ट साइड लेके आ गया, लेफ्ट वाला, जब भी ऐसा करते हो तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। चलिए, ये 2x y से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये पोर्शन, ये पार्ट, ये पार्ट y से मल्टीप्लाई कर रहा है, आएगा इधर तो डिवाइड करेगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं y का वैल्यू निकाल रहा हूं, तो y का वैल्यू बच्चों कैसे निकलेगा, तो y को आप यहीं रखिए, उसके बाजू में जो भी टर्म है वो तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको लेके आइए, इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनली y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6/2x, -6/2x, तो इसको और सॉल्व करेंगे, 2 1 2 3 तो फाइनली ऊपर -3 और नीचे x बचा, तो आपको एक वैल्यू पता चल गई, -3/x। इसको रेफरेंस 1 का नाम दीजिए, इसको रेफरेंस 2 का, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू मिली y इक्वल टू -3/x, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में,
आप लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू -3/x इन, सॉरी 8 कहाँ आ गया रे, -3/x, -3/x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, x² - y² इक्वल टू -8। चलिए इसमें पुट करेंगे हम x² माइनस y की जगह वैल्यू उसकी क्या है -3/x, मगर पावर में 2 है तो इसमें भी पावर में 2 वैल्यू डालना है आपको, -8। ठीक है, और सॉल्व करते हैं हम, ये x² वैसे का वैसे ही रहेगा माइनस, अच्छा -3 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या, +9। हाँ, तो यहाँ पर आपको इसके बदले 9 लिखना है तो 9 लिख दिया, यही स्क्वायर x के पास जाएगा तो x² हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या, ये x² के नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं है मतलब 1 है, क्या है 1। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा फिर ऐसे, फिर नीचे नीचे ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये x² और x² मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या मैं इसको x² लिखूं चलेगा, क्योंकि 2 2 जा 4 ही होता है। क्या ये बात समझ में आई, -1 × 9 करेंगे तो 9 ही होने वाला है, अपॉन नीचे नीचे भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा x² इक्वल टू क्या हो जाएगा -8। ये x² डिनोमिनेटर में है, इधर आएगा तो 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो x²⁻² -9, ये -8 इंटू x², तो फाइनली बच्चों क्या मिलेगा, -8x², और ये x²⁻² -9। अब हम क्या करते हैं, ये टर्म को उठाते हैं इधर लेके आते हैं, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये -9। क्या ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रहा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा सर कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी क्या है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। चलिए, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो लेट कर लीजिए, यहाँ पे लेट, सुनो क्या मैं लेट कर रहा हूँ, x² इक्वल टू कोई एक अल्फाबेट ले लीजिए, m ले लो या फिर a ले लो, m लूंगा अब, तो ये क्या हो जाएगा m², देखो x² का वैल्यू मैंने क्या ले लिया m, तो यहाँ पे m मैं पुट करूंगा, m² +8m -9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ रही है, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चलिए सॉल्व करिए, माउंटेन ड्यू बनाइए, डर के आगे जीत है, m² के बाजू में 1 है, यहां पर -9 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आएगा, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है +8, दो नंबर्स आपको ऐसे ढूंढना है जिसका प्लस माइनस का रूल अप्लाई करके +8 आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करके -9, तो क्या लिखे हम 9 1 जा, यहाँ लास्ट में प्लस है ना तो बड़े नंबर के पास प्लस होना चाहिए, छोटे नंबर के पास माइनस होना चाहिए। चलिए देखते हैं ये क्या हो जाएगा, m² +9m -1m -9 इक्वल टू 0। ये इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं हम m, तो ये क्या होगा m+9, इन दोनों में कॉमन -1, तो m+9 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा m+9 और सेकेंड m-1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए m+9 इक्वल टू 0, m-1 इक्वल टू 0, ये और है बीच में, और की साइन है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आया तो माइनस, और ये m इक्वल टू 1। ठीक है, मगर हमारा क्वेश्चन
एक्स के फॉर्म में था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर से रीसब्स्टिट्यूट करिए, रीसब्स्टिट्यूटिंग। इसलिए बोल रहा हूँ साथ में लिखिए, नहीं तो एक साथ लिखने आप बोलेंगे अरे कहाँ से स्टार्ट करें हम। मगर ये जितने भी क्वेश्चंस है ना इसके आगे वाले, सब यही ऐसे ही करना है। क्या इसके आसान है, सब सॉल्व करते जाओ बस। चलिए रीसब्स्टिट्यूटिंग, m इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9 आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब दो आंसर आ रहे हैं, इसमें से एक आंसर सही है और एक आंसर गलत है। अब वो कैसे पता करेंगे कौन सा सही कौन सा गलत? फिर से आते हैं हम क्वेश्चन पर, ये इधर ध्यान देंगे। मैंने इसको लेट करके ये किया था, तो ये बच्चों आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजनरी पार्ट है। दैट मीन्स एक्स वाला जो है आपका टर्म वो रियल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ठीक, क्या ये बात समझ में आई आपको? सुनिए, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, एक्स क्या अपना रियल है, जब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको रूट की टोपी पिनाएंगे इस तरफ और इस तरफ, सॉरी कि क्या कर, भाई रूट के अंदर माइनस आ जा रहा है, ये तो इमेजनरी बन गया ना, तो दैट मीन्स ये आपका आंसर गलत होगा। ये वाला आपका, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर ये माइनस में आया ना, वो आपका सही आंसर नहीं होगा। तो आप लिखेंगे सिंस एक्स इज रियल नंबर, देयरफॉर एक्स का सही आंसर क्या होगा? पहले तो यहाँ पे आप बता दीजिए कि एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू -9, रीजन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो सही आंसर हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, चलो अब ये आंसर हमको पता चल गया, तो अब आप क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, जब भी आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड करते हैं, राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था इसका लॉजिक। तो जब भी आप करेंगे तो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है प्लस और माइनस दोनों में कन्वर्ट होगा। तो इसको आप सॉल्व करिए तो ये सिर्फ x बचेगा, x इक्वल टू +-1। क्या ये बात समझ में आई? तो हमने रियल पार्ट जो था वो निकाल लिया, वो प्लस में भी है और माइनस में भी। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इसको रूट में नहीं डालें, रूट में डालें हुए तो भी एक ही आएगा। नहीं समझा? भाई √1 का वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है, इसलिए नहीं किया था। इतना लिख के हुआ है साथ में है, ये x का वैल्यू निकाला हमने, y का वैल्यू आराम से निकलेगा, आराम से आराम से आराम से। ये सेकंड रेफरेंस आपने दिया था ना जो, इसमें x का वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार प्लस पुट करना पड़ेगा और एक बार माइनस पुट करना पड़ेगा। ए सबर, व्हेन x इक्वल टू +1 ले रहा हूं तो y क्या होगा आपका? y इक्वल टू क्या होगा? y का इक्वेशन क्या है? -3 अपॉन x है ना, तो -3 अपॉन x का वैल्यू 1, तो फाइनली -3 मिला, -3 मिला ना। क्यों नहीं निकालना भाई? रूट अभी नहीं, रुकना भाई सबर। वैन क्या, ये मैं जूम करूं क्या? ये
एम स्क्वायर प्लस 9m माइनस 1m माइनस 9 इक्वल टू 0। भाई यहाँ पे माउंटेन बना के स्प्लिट किया ना। चलिए इधर आते हैं, व्हेन x इक्वल टू -1। अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, -1। तो -1, तो सेम वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, y इक्वल टू -3 अपॉन एक्स है। तो -3, x का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, -1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या आया, 3। क्या समझ में आया, रूट निकल गया बस। तो रूट कैसे लिखते हैं सुनिए, x प्लस आई वाई के फॉर्म में है ना। चलिए पहले हम देखते हैं, x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 प्लस y का वैल्यू पुट किया तो -3i। तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो 1 - 3i। भाई हमने रूट निकाला था ना, रूट, तो रूट को किसके इक्वल किया था, x प्लस आई वाई के। शुरुआत का क्वेश्चन देखिए, शुरुआत में जो क्वेश्चन था भाई, ये रूट को हमने किसके इक्वल किया था, x प्लस आई वाई के। x और i सॉरी x और y का वैल्यू तो हमने निकाल दिया। तो अब क्या कर रहे हैं भाई, इसका वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। चलिए x प्लस आई वाई, एक्स का वैल्यू -1, यहां प्लस है तो प्लस, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 3, तो यहां पे 3 लिख दीजिए, 3i। तो फाइनली आपको क्या मिला, -1 + 3i। ठीक है, इन दोनों को अगर एक साथ लिखना है तो कैसे लिखते हैं, इधर देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसको अगर मुझे एक साथ लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, 1 - 3i ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस। ऐसा कैसे भाई, जब आप प्लस अंदर पुट करते जाएंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो दोनों को एक साथ कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। मस्त था ना, मैं आपको बोला भी था, मैं आपको बोला भी था, दिखने में ये छोटा सा है, बहुत जबरदस्त है, मगर मजा आ जाएगा।